हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स एंड यू। आज हम स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री से। एंड व्हाट आर दे? लाइक पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन, रेस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये होते क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में आता होगा कि हम ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, वाई वी आर स्टडिंग ज्योमेट्री। सो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, यानी पुराने टाइम से लेकर के इवन आज तक, जहाँ पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या बहुत सारी फील्ड्स में ज्योमेट्रिकल नॉलेज की यूज़ की जाती है। इवन आज भी उसी नॉलेज के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फील्ड्स में इन सभी का एप्लीकेशन हमको देखने को मिलता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम ज्योमेट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझें, उसको जानें। सो लेट अस सी वन बाय वन। पॉइंट्स। अब पॉइंट का मतलब क्या है? अगर आपने एक पेंसिल से एक शीट पे एक पॉइंट मार्क किया है या एक डॉट मार्क किया है तो उसका मतलब क्या हुआ? अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। मतलब आप कोई भी डॉट या पॉइंट अगर बनाते हो तो इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में आप डिनोट कर रहे हो। अब पॉइंट्स आप मार्क कैसे करते हो? या तो पेंसिल से, या फिर कॉम्पस से, या फिर पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल। ठीक है, तो अब आप इन सब चीज़ों को, यानी इन अदर वर्ड्स पॉइंटेड चीज़ों को आप यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू मेक अ डॉट। ठीक है, एंड दिस डॉट इज़ नोन एज पॉइंट विच रेफर्स टू सम लोकेशन, जो आपको कुछ लोकेशन के बारे में डिनोट करता है। सपोज़ अगर आपने एक पेपर पे कई सारे पॉइंट्स मार्क किए हैं तो आप फिर उनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, उनकी पहचान कैसे करोगे? सो उसके लिए वी डिनोट द पॉइंट्स यूजिंग कैपिटल लेटर्स। सो फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिए, जब भी आप कई सारे पॉइंट्स को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, अगर आप उनको डिफ्रेंशिएट करना है, आप उन पॉइंट्स की नेमिंग करते हो। और नेमिंग कैसे करते हैं हम? कैपिटल लेटर्स से, लाइक ABC एंड सो ऑन। नाउ अब इन दोनों इमेजेस को आप ध्यान से देखो। एक फर्स्ट इमेज में एज यू कैन सी जो पॉइंट्स मार्क किए गए हैं वो एक्यूरेट नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आप जो पेंसिल यूज़ कर रहे हो, अगर वो पेंसिल शार्प नहीं है तो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलता है। तो इसलिए जब भी आप ज्योमेट्रिकल वर्क कर रहे हो, सपोज़ आप ग्राफ बना रहे हो या आप ज्योमेट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, सो ऑलवेज मेक अ हैबिट, अपनी आदत बनाइए कि आप हमेशा पहले अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे। बिकॉज जितना ज़्यादा शार्प पेंसिल का आप यूज़ करेंगे उतना ही एक्यूरेट आपको मेजरमेंट्स मिलते हैं। जब भी आप ज्योमेट्रिकल वर्क करते हैं तो मेक श्योर कि आपकी पेंसिल शार्प है। एज यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द इमेजेस। Now, if you continue marking points one after the other which are closely marked, then it gives you an idea of a line. अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक पॉइंट मार्क करते हो पेपर पे, देन आप एक के बाद एक उसी में पॉइंट्स आगे मार्क करते जा रहे हो। ठीक है, प्रोवाइडेड बहुत पास पास आपने मार्क किए हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को जब आप मार्क करते हो वन बाय वन, जो कि बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो उनसे आपको एक आइडिया लगता है रिगार्डिंग लाइन, और यू कैन से लाइन सेगमेंट। इसका मतलब लाइन या फिर लाइन सेगमेंट को हम बोल सकते हैं कि लाइन या लाइन सेगमेंट एक कलेक्शन है इनफाइनाइट पॉइंट्स का। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है, अनगिनत पॉइंट्स हैं उसमें जो कि क्लोजली मार्क्ड हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत पास पास में आपने मार्क करके रखे हैं। तो नाउ दैट गिव्स यू एन इंट्रोडक्शन और दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है इन ज्योमेट्री? अगर हम ज्योमेट्रिकल टर्म्स की बात करें तो लाइन सेगमेंट का मतलब है इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज़ बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। दैट मीन्स लाइन सेगमेंट में हमेशा कोई दो एंड पॉइंट्स होंगे। एग्जाम्पल, जैसे पेंसिल हो गई, वुडन स्टिक, कॉर्ड टू योर सेलफोन चार्जर। अगर आपका जो चार्जर है उसका अगर आप कॉर्ड बाहर निकालोगे एंड इफ़ यू जस्ट स्ट्रेटन, अगर आप उसको स्ट्रेट इनफ करोगे तो दैट विल अगेन गिव यू एन आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सो एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, अब ये जो लाइन है AB, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, राइट? एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। सो ये जो दो एंड पॉइंट्स है A एंड B, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम बोल सकते हैं AB और BA। बोथ आर करेक्ट, बट दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट इज लाइन।
if we extend the line segment beyond A in one side and beyond B on the other direction without any end, then it is known as line. अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लाइन सेगमेंट है फॉर एग्जांपल ए बी, जैसे अभी हमने इमेज में देखा था. अगर उस ए बी को, उस लाइन सेगमेंट को अगर हम एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं बोथ डायरेक्शंस, मतलब ए की तरफ से भी मैं एक्सटेंड कर रही हूँ और बी की तरफ से भी उसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, तो अब जो मुझे रिजल्टेंट जो फिगर मिलेगा दैट विल बी ऑफ अ लाइन. मतलब इट एक्सटेंड्स indefinitely in both directions और you can say it contains countless number of points. अब इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन या लाइन सेगमेंट दोनों ही कलेक्शन है इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के, मतलब अनगिनत नंबर ऑफ पॉइंट्स. क्योंकि आप अगर आप मार्क करके देखोगे, यू कैन जस्ट ट्राई इट, आप एक रफ पेपर पे भी ट्राई करके देख सकते हो. सो दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ लाइन, लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है. नाउ एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, राइट. सो मेन डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट यही है कि अ लाइन, एक लाइन वो होती है जब आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो दोनों डायरेक्शन से. याद रखिए स्टूडेंट्स, दोनों डायरेक्शन से अगर आप किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर सकते हो तो वो बन जाती है लाइन. बट लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं एज यू कैन सी. अब ये जो लाइन है ए बी, इसको मैंने एक्सटेंड किया है फ्रॉम ए और बी वाले साइड, दोनों साइड से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है. तो नाउ दिस बिकम्स अ लाइन. अब ये लाइन सेगमेंट नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सटेंडेड है फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस. कंडीशन ये है कि दोनों तरफ से आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा किसी लाइन सेगमेंट को, तभी वो लाइन बनेगी. कभी कभी समटाइम्स अगर किसी लाइन को डिनोट करने के लिए वी यूज़ लेटर्स ऑल्सो लाइक स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन एंड सो ऑन. सो लाइन को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है. इधर आप उसका नाम रखते हो और यू जस्ट सिंपली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय सम अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब व्हेन टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स. अब आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ये एक रेलवे ट्रैक है, राइट. नाउ द रेलवे ट्रैक दैट इज़ गेटिंग इंटरसेक्टेड, मतलब ये दो लाइन्स है जो दोनों लाइन्स एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, राइट. इसका मतलब वो जो कॉमन पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ वो दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं. इसका मतलब ये लाइंस, सच लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. एग्जाम्पल क्रॉसिंग रोड्स, सीजर्स. नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ दो लाइंस हैं एंड द बोथ ऑफ देम आर पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट के. एज यू कैन सी दो लाइंस है एल एंड एम, ठीक है. और हम इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज लाइन, राइट, बिकॉज यहाँ पे कोई एंड पॉइंट्स नहीं है इनके, दैट इज सिंपली अ लाइन. अब दो लाइन्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट मीन्स वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो यहाँ पे के है, अब वो के ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है दोनों ही लाइन्स के लिए. सो इस तरह की लाइन्स को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नेक्स्ट कम्स पैरेलल लाइन्स. ऐसी लाइंस जिनको आप जितना भी एक्सटेंड कर दो लेकिन वो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करती, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. That means lines which do not meet, or we can say that lines which do not have any intersection point, such lines are called as parallel lines. मतलब उन parallel lines की कंडीशन ही यही होती है कि वो जो भी दो लाइन्स है या तीन लाइन्स है, जितनी भी लाइन्स है, उनका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट या इन अदर वर्ड्स कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. If two lines AB and CD are parallel, then it can also be written as, अब उनका उसको राइट करने का तरीका है AB parallel CD. So in order to show that the two lines are parallel, we use this symbol in order to denote that the two lines are parallel. Suppose दो lines है L and M और वो parallel है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है. नाउ L पैरेलल M, ये जो दो बीच में जो दो लाइंस हैं, इसका मतलब ही है कि ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं, वेदर इट इज़ AB और CD और वेदर इट इज़ L और M, ये पैरेलल है आपस में. एज यू कैन सी, अब यहाँ आप देख सकते हो जो रेलवे ट्रैक है ये कॉन्टिन्यूएशन में एक्सटेंड हो रहा है, बट ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, राइट. इसका मतलब ये क्या है, नाउ दिस इज़
an example of parallel lines. Similarly, these two yellow lines also, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आप इसको कितना भी लंबा एक्सटेंड करो ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये भी अगेन क्या है, पैरेलल लाइंस. As here again you can see the line which is represented by A and B, the pink line and the blue line. अगर आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर दो फ्रॉम बोथ द साइड्स, इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग दीज टू लाइन्स ए एंड बी, आप चाहे इसको इन्फिनाइट तक एक्सटेंड करते जाओगे फिर भी ये लाइन्स आपस में मीट नहीं करेंगी. तो सच लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स. अब रे क्या होता है? नाउ व्हाट इज रे? अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइट. अब रे में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है. इट हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट गोज एंडलेसली इन अदर डायरेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एज यू कैन सी एक स्टार्टिंग पॉइंट है रे का, और फिर आप जब उसको एक्सटेंड करते हो इन दी अदर डायरेक्शन, यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो दोनों डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे एक्सटेंशन सिर्फ एक डायरेक्शन में है, और एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है, और यू कैन से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट. एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से वो लाइन या वो रे ओरिजिनेट होती है, जहाँ से वो शुरू होती है, एंड देन इट गोज़ ऑन कंटिन्यूसली, अब फिर वो आगे कंटिन्यूएशन में बढ़ती जाती है. तो इस लाइन को या इस पर्टिकुलर फिगर को हम लाइन या लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज रे. अगर उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर वो एक्सटेंड हो रही है इन द अदर डायरेक्शन एंडलेसली, देन दैट इज़ कॉल्ड रे. अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो जो डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट का मतलब उन दोनों में 2 एंड पॉइंट्स होंगे. कोई भी लाइन सेगमेंट है तो उसका सबसे पहला आइडेंटिफाई करने का तरीका ही यही है कि उनमें 2 एंड पॉइंट्स हैं. लाइन का मतलब जब आप किसी लाइन सेगमेंट को दोनों ही एंड से, दोनों ही तरफ से अगर आप उसको खींचते हो, एक्सटेंड करते हो, तो वो बन जाती है लाइन. लेकिन रे का मतलब रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट से जो लाइन बाहर निकल रही है उसको हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ रे. एज यू कैन सी द लाइन पी क्यू, पॉइंट ओ, लाइन सेगमेंट आर एस एंड द रे ए बी. इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स सी वेरी केयरफुली. लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, पॉइंट, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, बट सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है. सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो केयरफुली. थैंक यू.